हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले वो से पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू राष्ट्र में किसको एडजस्ट करोगे, हिंदू में तमाम जातियों में? आप या तो जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज़ आप हिंदू राष्ट्र में नहीं सुनते हो और आप एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। आप ये बताइए, पुलवामा का मैं जोड़ना चाहूँगा, वही सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के मुखिया थे, उन्होंने अनुरोध किया था सरकार से, तो उन्होंने उनके अनुरोध को उन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, उनको चुप्पी साधने को बोल दिया गया था। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता और एक मंत्री का ट्वीट तक नहीं आया तो सवाल उठेगा नहीं? आप ये बताइए, अतीक अहमद के ऊपर ट्वीट आ जाता है 2 मिनट के अंदर, लेकिन सेना के ऊपर ट्वीट नहीं आता है। आप अब यही बात, जब रोजगार की बात करता है युवा सड़क पे आके, तो आप उस युवा को क्या कहते हो? ये तो एक भाजपा का विरोधी है, ये आतंकी है सड़क पे। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और जो महिला खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन उनका चल रहा है, जो उसका दूसरा दिन है। वो लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं दिन से रात। कल रात पर भी वो लोग यहीं मौजूद थे। बहुत सारे लोग अब उनके समर्थन में आ रहे हैं। पिछली बार जब उन्होंने धरना दिया था तो उन्होंने साफ साफ किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी ऐसे लोगों को अपने मंच पर जगह नहीं दी थी। लेकिन इस बार जब वो धरना प्रदर्शन दोबारा करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने माफ़ी मांगी है सभी लोगों से, और जो खाप पंचायत है हरियाणा का या फिर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका समर्थन मांगा है। इस न्याय की एक आप लगा लीजिए व्यवस्था को सही करने के लिए उन्होंने सबका समर्थन मांगा है। अभी हमारे साथ सुमित शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो सारे मुद्दे देश में चल रहे हैं, जो पहलवानों का, महिला पहलवानों का यहाँ बैठना, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने के बाद उस पर कोई कार्रवाई ना होना, क्या सोचते हैं इस पर? ये मेहनत का समाज से आने वाली बहन और बेटी है। अगर और देश के लिए गौरव बढ़ाया इन्होंने और मान सम्मान देश के लिए हमेशा ऊंचा उखड़ा है। अगर इनकी आवाज़ अगर सदन तक नहीं पहुंच रही है और न्यायालय तक नहीं पहुंच रही है तो सवाल या निशान उठ रहा है सरकार से और इसके न्यायपालिका से कि आप उस बहन और बेटी की आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश के जो आम बहन बेटी उसकी आवाज़ कैसे बनेंगे, ये सवाल या निशान है। सवाल या निशान ये है कि आपने इन्हीं बहन बेटी को जब 2-3 महीने पहले यहाँ जंतर मंतर पर बैठी थी तो तमाम जो मंत्रालय है, तमाम इन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी आरोपी होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनकी जांच रिपोर्ट आएगी, लेकिन आपने एक FIR दर्ज तक नहीं करा पाए और इस बहन बेटी, इन पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और वहाँ से भी इन्हें न्यायालय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो इन्हें फिर दोबारा से यहाँ बैठना पड़ा। और ये तो देखिए, बात ये देखिए, देश की पहली स्थिति है कि रात यहाँ पे गुजारा और देश का, सरकार का एक नुमाइंदा यहाँ तक सवाल पूछने और उनसे हाल चाल जानने के लिए नहीं आए, तो सवाल या निशान वाजिब बैठता है। आप ये बताइए, देश के अंदर कोई भी अगर धरना प्रदर्शन करके सरकार से सवाल पूछने का काम करेगा तो क्या वो देश विरोधी हो जाएगा? जिस तरह से इनको इंडिकेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा और तमाम चैनलों के माध्यम से, ये इंडिकेट किया जा रहा है कि ये तो हरियाणा से आती है और एक पार्टी को खुश करने के लिए आ रही है। अरे भैया, ये खिलाड़ी है, इन्होंने इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। बिल्कुल राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये एक खिलाड़ी है। जब ये देश की बेटी या बहन देश के लिए खेलने के लिए जाती है तो किसी जाति के लिए खेलने के लिए नहीं जाती है और किसी राज्य के लिए खेलने के लिए नहीं जाती है और किसी सरकार को खुश करने के लिए नहीं जाती है। वो तिरंगा लेकर जाती है और तिरंगा की मान सम्मान और तिरंगा के नीचे तिरंगा की शान बढ़ाती है। तो आप ऐसी और बहन बेटी पे सवाल उठाओगे तो पूरा देश आपसे सवाल पूछेगा। एक और सवाल बोल रहे हैं, ये भी बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब दे रहे हैं। बोला जा रहा है कि खेल अब खत्म हो चुका था, एक करियर खत्म होने पर था, तो ये दाव खेल दिया, मतलब पॉपुलर होने के लिए। ये भी आरोप लग रहे हैं इन पर। सुनिए, आरोप आप तरह तरह के आरोप लगा दोगे। आरोप लगाना से ये चाहोगे कि सरकार बच जाएगी तो कभी भी बचेगी नहीं, क्योंकि देश की जनता आवाज बन चुकी है इन बहन बेटियों का। आप ये बताइए, पिछली बार ऐसे जैसे उठ गए, अब 2.5 महीने बाद दोबारा ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार की तरफ से जो 2.5 महीने में कुछ नहीं किया गया, क्या लगता है अब फिर सामने आएगी? अगर सरकार खुल के नहीं आई ना सामने, तो देश के तमाम खिलाड़ी, देश के तमाम नौजवान, देश के तमाम युवा जो देश की मान सम्मान के लिए आगे आएगा और सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछेगा। आप ये कह रहे हैं, इन पे सवाल निशान उठा रहे हैं। आप ये बताइए, यही देश है, ये देश मांग कर रहा है कि फिर से यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ये देश मांग कर रहा है यहाँ पे फिर से एशियन गेम्स हो, ये देश मांग कर रहा है कि यहाँ पे ओलंपिक हो, ये देश मांग कर रहा है कि यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए विश्वविद्यालय खोला जाए, ये देश मांग कर रहा है तमाम वो ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, लेकिन आप उन मुद्दों को भी भटका देते हो। आप जब खिलाड़ियों का ही शोषण कर सकते हो तो आप समझ ले ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बहन बेटियों के साथ क्या होता होगा, अन्याय कितना होता होगा। आप ये बताइए, खिलाड़ी देश का नेतृत्व कर रही है, अगर आप ये कैंप में जाती है, इनके साथ शोषण किया जाता है, वो भी खेल संघ के अध्यक्ष के द्वारा शोषण किया जाता है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ के निजी जो निचले स्तर पर अधिकारी होंगे वो क्या करते होंगे। आप और ये सुनिए, इस जंतर मंतर से ज़्यादा दूर नहीं है,
उस आरोपी का घर, उस मंत्री का घर, उस सांसद का घर, उस खेल संघ के अध्यक्ष का घर यहाँ से मात्र 50 मीटर के दूरी पे है, लेकिन वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पड़ी। सुनिए, यहाँ पुलिस प्रशासन आ जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन का डेरा उस ब्रिजभूषण के आवाज़ पे नहीं होता ना, तो सवाल निशान सरकार से ही पूछना पड़ता है। एक और सवाल, इनका एक और मांग है कि जो WFF के अध्यक्ष होने चाहिए वो किसी खेल से ही होने चाहिए, मतलब किसी राजनीति से नहीं होने चाहिए। फिर भी बीजेपी को क्या ये चीज़ समझ नहीं आ रही, और इतना लंबा समय एक केस को सॉल्व करने में लेना या फिर न्याय देने में लेना, वो कितना सही है? सुन, इन्होंने एक बिजनेस का धंधा बना दिया है, खेलों को भी, खेल संघों को भी। आप समझ लीजिए, क्रिकेट में अपने नुमाइंदे बिठा देते हैं, आप समझ लें बास्केटबॉल में अपने नुमाइंदे बिठा देते हैं, आप तमाम खेल संघों में अपने नुमाइंदे बिठा देते हैं और खेल का बंटाधार कर देते हैं। आप ये बताइए, ये देश वही है जिसने 2010 में कॉमनवेल्थ का नेतृत्व किया था, लेकिन आपने ही आरोप लगाया तो आरोपी जेल में गया था, लेकिन आपकी वजह से उस ओलंपिक जो खेल आयोजन हो रहा था उसका निराश हो गया और आपको पर सवाल नहीं उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। एक और सवाल आता है कि सड़क पर अगर हम अब देश का माहौल देखें, सारा जवान सड़क पर बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला पहलवान अब सड़क पर आ गई हैं, किसान सड़क पर हमने देख लिया, मजदूर सड़क पर हैं। एक और चीज़, अभी जो पुलवामा को लेकर अभी जो मुद्दा उठ रहा है, जो सतपाल मलिक जी ने बयान दिया, बाद में उनकी गिरफ्तारी हो जाना, CBI की तरफ से नोटिस आ जाना, तो विपक्ष बार बार कटाक्ष कर रहा है जो सरकार बैठी हुई है उस पर कि अपनी चीज़ों को या फिर जो भी सवाल उठाएगा उनकी सरकार पर उनको दबा दिया जाएगा। क्या इनके साथ भी वही होने वाला है? इनके साथ हो रहा है, होने वाला क्या है, इनके साथ हो रहा है। आपने पूछा, जब भी कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन और धरना प्रदर्शन करता है तो उनको ये लगता है कि ये भाजपा विरोधी और देश विरोधी है, जबकि इसका मतलब ये होगा कि लोकतंत्र का खात्मा करने का काम ये सरकार कर रही है। आप ये बताइए, लोकतंत्र और संविधान ने अधिकार दिया है कि सरकार से पूछने का कि आप धरना के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप उसको देश विरोधी का जब पर्याय देंगे ना तो सवाल उठेगा। आप ये बताइए, पुलवामा का मैं जोड़ना चाहूँगा, वही सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के मुखिया थे, उन्होंने अनुरोध किया था सरकार से, तो उन्होंने उनके अनुरोध को उन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, उनको चुप्पी साधने को बोल दिया गया था। आप ये बताइए, अगर उस टाइम पुलवामा अटैक ही एक वो उदाहरण नहीं है, आपको बताइए पुलवामा अटैक से पहले पठानकोट, आप बताइए महाराष्ट्र के अंदर 50 जवानों का शहादत हुआ, आप बताइए छत्तीसगढ़ के अंदर जवानों का शहादत हुआ, और हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले चले जाइए, पुंछ में जो हुआ, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता और एक मंत्री का ट्वीट तक नहीं आया, तो सवाल उठेगा नहीं? आप ये बताइए, अतीक अहमद के ऊपर ट्वीट आ जाता है 2 मिनट के अंदर, लेकिन सेना के ऊपर ट्वीट नहीं आता है। आप अब यही बात, जब रोजगार की बात करता है युवा सड़क पे आके, तो आप उस युवा को क्या कहते हो, ये तो एक भाजपा का विरोधी है, ये आतंकी है सड़क पे। आप किस से संबोधन कर रहे हो? आज अगर युवा ये मांग करता है कि अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, तो आपको उसको कटघरे में खड़े कर देते हो, तो ऐसे ही खिलाड़ियों को कटघरे में खड़े कर रहे हो। सवाल तो उठना ही चाहिए। आज अगर मीडिया पे चलना चाहिए तो सत्यपाल मलिक का बयान चलना चाहिए, अगर मीडिया पे चलना चाहिए इन खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन चलना चाहिए, अगर आज मीडिया पे चलने चाहिए तो लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर एक कॉलेज जा रही थी, छात्रा पे गोली चल जाती है 10, वो चलना चाहिए किसी दूसरे घटना की बजाय। तो आप समझ सकते हैं कि चलेगा क्या, हिंदू और मुसलमान, और उससे नहीं चलेगा तो जाति के उस पर चले आएंगे। अरे भैया, आप चलाना ही है तो बराबरी का अधिकार चलाइए, हैं? आप बताइए, शोषित वर्गों के लोगों का बयान नहीं चलाएंगे? आपको नहीं पता इस समाज में जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे उस पर एक कटाक्ष करूंगा मैं, कटाक्ष ये करूंगा। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले वो से पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू राष्ट्र में किसको एडजस्ट करोगे, हिंदू में तमाम जातियों में? आप या तो जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज़ आप हिंदू राष्ट्र में नहीं सुनते हो, और आप एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। 90% लोग हक की लड़ाई सड़क पे उतर के मांग रहा है। आप बताइए, 90% लोग वो जाति जनगणना के नाम पर बराबरी का हक का मांग कर रहा है, लेकिन आप उनकी आवाज़ नहीं सुनोगे। आप सुनते हो तो ये ले आते हो कि यार हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र के झंडा लेने से कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। बात जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, ये जो दोनों घटनाएं हैं, ये महिला खिलाड़ियों का यहाँ बैठना हो या पुलवामा पर, उस पर एक चीज़ साफ दिख रही है कि सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही ना आना, कोई बयान ना आना। तो क्या इसको हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं या जानबूझ के कोई बयान? आप ये होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे। जंतर मंतर पे ये मेडलिस्ट खिलाड़ी, गौरव बढ़ाने वाली बहन और बेटी बैठी हुई है और तमाम मीडिया कवर अप कर रहा है, आप इनको लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे? 50 मीटर की दूरी पर तमाम यहाँ पे सेक्रेटरी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहोगे? 1 किलोमीटर की दूरी पर संसद भवन है, आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहोगे? आप ये कह सकते हो कि गूंगी बैठी सरकार सदन के अंदर बैठी हुई है तो मानूंगा मैं, और देश की जनता तब मानेगा। आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहो इतने बड़े मुद्दे को, हैं? आप धरना प्रदर्शन रात गुजारती है यहाँ बहन बेटी, और आपके तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या सरकार को दिखता नहीं है? क्या शासन और प्रशासन यहाँ बैठे हुए इनको दिख नहीं रहा है क्या? ये तमाम जवान यहाँ बैठे हुए इनको दिख नहीं रहा है क्या?
तमाम यहाँ जो पुलिस प्रशासन बैठे उनको दिख नहीं रहा है क्या? आप सूचना पहुँचा नहीं है क्या? आप एक धरना प्रदर्शन बिना हल्फनामे के नहीं कर सकते और आपके लैक ऑफ कम्युनिकेशन बता रहे हो आप हैं? आप उसको जब वोट की राजनीति खतरे में आ जाती है तब तो दिख जाते हैं ये तमाम खिलाड़ी, लेकिन जब आपकी वोट जब धर्म की रोटी नहीं सिकती है ना, जब वोट की रोटी नहीं सिकती है ना, तब आप इनको इग्नोर करते जाते हो। जब देखते हो कि यार ये यहाँ पे मेरे वोट की खतरे की आ जाएगी तब चुनाव तो अभी भी आने वाले ना, अगर इनको इग्नोर करना हो तो चुनाव पर तो इफेक्ट अभी भी पड़ेगा ना। सुनिए, इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर ये खिलाड़ियों का मान सम्मान नहीं करेंगे, जवानों का मान सम्मान नहीं करेंगे, नौजवानों का मान सम्मान नहीं करेंगे, अगर ये किसानों का मान सम्मान नहीं बढ़ाएंगे तो इनका इफेक्ट 2024 में देश की जनता ही अंगूठे के माध्यम से देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जंतर मंतर पर सभी लोग आए हुए हैं जो पहलवानों के समर्थन में हैं, जो इनको अपना समर्थन देने आए हैं कि सारे जो देश की जनता है वो इनके साथ है, जो न्याय की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं वो इनके साथ है। जनता के मुद्दे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।